So hey guys, how are you all? This is Himanshu Sisodia. So today we are again starting with our series of college admissions for the year 2025. So all the best to all the guys who have successfully qualified their JMENS exams and seeking for the admission for the year 2025. So यार आपको कहीं भी दिक्कत आती है कुछ भी होता है यू कैन पर्सनली कनेक्ट टू मी रीच टू मी ठीक है आई विल पर्सनली हेल्प यू टू गेट द एडमिशन इन योर ड्रीम कॉलेज जितना मेरे से हो पाएगा आई विल पर्सनली हेल्प यू ठीक है सो एंड फॉर दिस यू नीड टू सपोर्ट मी सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल ठीक है एंड वीडियोस टू एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। तो सबसे पहले यार हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जिसके मैं खुद पढ़ के यहाँ से पास आउट हूँ फॉर इन द ईयर 2024। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम इस कॉलेज के बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस कॉलेज के एनआरएफ रैंकिंग, कॉलेज के अंदर कौन कौन ब्रांचेज है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कॉलेज की फीस क्या रहने वाली है, कॉलेज के अंदर हॉस्टल की फीस क्या रहने वाली है, एंड बट अबाउट द प्लेसमेंट्स। ठीक है, प्लेसमेंट इज द बिगेस्ट स्टेट्स ऑफ एवरी कॉलेज स्टूडेंट मस्ट सीकिंग फॉर गेटिंग एडमिशन बिफोर taking admission in of the college. So let's start with this video. So University School of Information Communication and Technology that lies in the sector 16 of Dwarka, and it is the main campus of Guru Gobind Singh Indraprastha University. And Guru Gobind Indraprastha University having two campuses till now, and the third campus is soon to be get opened in Nagloi, and it is having two campus till now. One is in Dwarka and other one is in Surajmal Vihar, that is known as USAR. So हम particularly इस वीडियो के अंदर हम USICT के बारे में ही बात करेंगे. So let's start our video. So first of all we will see our कॉलेज की रैंकिंग की अगर हम देखते हैं तो कॉलेज की अगर हम रैंकिंग देखते हैं तो दो रैंकिंग होती है, एक नेशनल रैंकिंग और एक इंटरनेशनल रैंकिंग। तो अगर कॉलेज की इंटरनेशनल रैंकिंग देखते हैं दैट इज लाइज बिटवीन द 1001 टू 1200 अकॉर्डिंग दैट इज द लेटेस्ट स्टेट्स। एंड अगर हम एनआरएफ रैंकिंग बात करते हैं तो इट लाइज बिटवीन 101 टू 150 एंड फॉर engineering we see this it lies between 89. So next is what about how to get admission in this college. So there is a mode of admission of every college, so that criteria we need or must need to be fulfilled before seeking admission in the college. So for that you need to be qualified, JMENS qualified. ठीक है, JMENS is mandatory for that. No direct admission is possible in that college. And another criteria is there, you need to secure 55% marks in physics, chemistry and mathematics in class 12th. That is must be compulsory. ठीक है, एंड ये आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स में इनको इसका हम यहाँ पे ये एवरेज नहीं दिखेंगे तो आपको सेपरेटली हर सब्जेक्ट के अंदर 55% मार्क्स सिक्योर होने चाहिए आपके। ठीक है, after that candidate must additionally have passed English as a subject. ठीक है, तो इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आफ्टर डेट एडमिशन जो होंगे आपके वो जेमेंस के बेस पे होंगे, जो आपके रैंक होंगे, रैंक देख के आपके यहाँ पे एडमिशन्स होंगे। अगर हम कॉलेज के अंदर कॉलेज की सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं, कॉलेज के अंदर कौन कौन सी क्या क्या सीट मैट्रिक्स है। तो कॉलेज की अगर हम सीट मैट्रिक्स देखते हैं तो कॉलेज आपको कितनी ब्रांचेज ऑफर करता है। यहाँ पे आपको 5 ब्रांचेज देखने को मिल जाएगी कॉलेज के अंदर। सबसे पहले जो इस कॉलेज के अंदर मेनली सबसे पहले 3 ब्रांचेज थी, CS, EC एंड IT। जिसके जब मैं था तब यहाँ पे भाई 60 सीट्स थी हर ब्रांच में, बट यहाँ पे अब डबल हो गई, डबल से भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, 3 टाइम्स हो गई हैं, तो अब इन्होंने 3 टाइम्स कर दी है। तो अब आपकी यहाँ पे 3 टाइम्स नहीं, सॉरी, ये 2 टाइम्स है। ठीक है, बाकी आपकी CS की 180 सीट्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको EC की आपको 120 एंड IT की आपको 120 सीट्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट दे हैविंग अनदर 2 ब्रांचेस दैट इज हैविंग द स्पेशलाइजेशन इन CSE, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ ठीक है, CSE के अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे, डाटा साइंस के अंदर स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे, दैट इज हैविंग 60 सीट्स। दैट इज that course is added last year, I think so. But when I am there in the college, that branches are not there, but these branches lastly added in this college. So ये branches भी काफ़ी अच्छी है, and फ्यूचर की जो नीड है दैट इज़ हैविंग द स्पेशलाइजेशन। सो यू नीड टू बी हैविंग द स्पेशलाइजेशन इन योर डोमेन्स। आपको एक डोमेन में स्पेशलाइजेशन होनी ही चाहिए अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो। सो दैट इज़ अ गुड थिंग दैट कॉलेज हैव एडेड, एंड अपने आप को इन्होंने अपग्रेड करा। ठीक है, सो इसके बाद हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो दैट इज़
द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो अगर हम कॉलेज के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो कॉलेज में जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आपका अराउंड आपकी जो 1 साल की फ़ीस पड़ जाती है वो पड़ जाती है 1,99,500, दैट इज़ अराउंड 2 लाख रुपीज़ आपको इतनी आपकी यहाँ पे फ़ीस पड़ जाती है। सो जो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम जो अमाउंट देना पड़ता है दैट इज़ सिक्योरिटी अमाउंट, वो होता है आपका 10,000 रुपीज़। उसके बाद आपकी वन टाइम फ़ी होती है 2,000 रुपीज़, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्ली डिडक्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट ईयर से, ये दो आपको अमाउंट पे नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर आपको पे नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी आपकी जो ट्यूशन फ़ीस हो जाती है वो हो जाती है 1,54,000, एंड जो आपको अदर फीस के ऊपर पे करनी पड़ती है डेट इज़ 33,000। तो 1,54,000 प्लस 33,000 जो है वो आपकी एक्चुअल फीस रहने वाली है फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको, हाँ, ये एक बात तो बताना मैं भूल ही गया आपको, यहाँ पे आपको ये ड्यूअल डिग्री का ऑप्शन मिल जाता है आपको यूएसआईसीटी के अंदर। तो काफ़ी बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि भैया हमें ये ड्यूअल डिग्री कंपलसरी करना है या हम बीच में भी छोड़ सकते हैं। आफ्टर परस्यूइंग योर बीटेक यू कैन, आपके हाथ में अगर आपको एमटेक कंटिन्यू करनी है, यू कैन कंटिन्यू एमटेक, एल्स यू कैन लीव दी एमटेक देयर टू। तो ये ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता कि भैया कि हमें एमटेक करनी ही पड़ेगी, 6 साल हमें कॉलेज में देने ही पड़ेंगे दिन। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है आपको। आप बीटेक के बाद अपनी जॉब अपना ये यहाँ से कोर्स लीव कर सकते हो। देयर इज़ नो, मतलब अगर आपको एमटेक करनी है तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और अगर एमटेक नहीं करनी तो आपको कुछ नहीं, आप नॉर्मली आपको रिलीज़ कर देंगे कॉलेज से, ठीक है। यू विल गेट योर डिग्री आफ्टर डेट। अगर हम, हाँ, फिर ये आपकी कॉलेज की फ़ीस के बारे में बात हो गई। अगर हम हॉस्टल लाइफ देखें तो यार यहाँ की हॉस्टल लाइफ यार बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। यार मैं तो हॉस्टल में नहीं था क्योंकि मेरा घर कॉलेज से 10 मिनट की दूरी पे था, तो मैं हॉस्टल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाया, बट हॉस्टल काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अगर हम हॉस्टल की फ़ीस देखें तो जो आपकी टोटल फ़ीस पड़ जाती है वो आपकी 96,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे फ़ीस पड़ जाती है। जब मैं था जब 60,000 फ़ीस थी, ठीक है। मेरी कॉलेज की फ़ीस पता है आपको कितनी थी? ये मैंने अमाउंट दिया था वन टाइम में 80,000, ठीक है। और इससे पहले मेरी जो कॉलेज की फ़ीस थी सेकेंड ईयर से मेरी 73,000 मैंने फ़ीस दी थी अपनी कॉलेज की, ठीक है। तो अब तो बहुत ज़्यादा फ़ीस हो गई है कॉलेज की, बट कॉलेज अच्छा है इफ़ यू आर सीकिंग एडमिशन इन दैट कॉलेज। तो अगर हम हॉस्टल की फ़ीस बात करें, हॉस्टल की फ़ीस थी मेरे टाइम पे 60,000 समथिंग फ़ीस थी, नाउ ये अब बढ़ गई है, बट जो फ़ीस है वो वर्थ इट फ़ीस है। यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे आप अटेंड कर लोगे इतने में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको सिक्योरिटी अमाउंट जो आपका हर जगह पे करना पड़ता है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैथ्स का सिक्योरिटी अमाउंट है ये, ठीक है। तो ये दोनों आपको रिफंड हो जाएंगे 10,000 रुपीज़। आपके बाद उसके बाद आपकी वन टाइम फ़ी लगेगी, ठीक है। उसके बाद जो हॉस्टल के चार्जेस हैं वो 35,000 रुपीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अदर चार्जेस पे करने पड़ेंगे और आपको 45,000 रुपीज़ एडवांस में पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब आपकी हॉस्टल फीस भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, ये पूरी 1 ईयर की है, ठीक है। नॉट एज पर सेमिस्टर वाइज, दैट इज़ ईयरली फीस, ठीक है। सो इसके बाद हम कॉलेज के, अगर हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें, ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, अगर हम कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो कॉलेज की जो, देखो मैं कहीं से स्टैट्स पे नहीं जाऊँगा, ठीक है। मैं कहीं से स्टैट्स नहीं दिख रहा। तो अगर मैं कॉलेज की प्लेसमेंट्स के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पे 4 to 5 लाख का मिनिमम पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी लास्ट ईयर हाँ, लास्ट ईयर जो ये मिनिमम पैकेज है, ठीक है। अब मैक्सिमम अगर आप देखना चाहोगे तो आपका 12 to 20 लाख के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा मैक्सिमम पैकेज, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम पैकेज हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम हाईएस्ट पैकेज बात करें तो 40 LPA यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है। मैं प्रीवियस ईयर और अपने ईयर का बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हाईएस्ट पैकेज है। अगर यार देखो, अगर किसी कॉलेज में आप एडमिशन सीख कर रहे हो, ठीक है, आप एडमिशन देख रहे हो और आप चाहते हो कि यार मेरे कॉलेज से प्लेसमेंट्स लगे, तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू वर्क ऑन आवर स्किल्स दैट आई डिडंट डू एट माई टाइम, ठीक है। दैट्स वाई आई हैव द पैकेज ऑफ 4 दैट आई हैव गॉट द मिनिमम पैकेज फ्रॉम द कॉलेज। तो यार अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन जा रहे हो तो पर्सनली मैं आपको बोलूँगा आप अपनी स्किल्स पे वर्क करो। आप अपनी स्किल्स पे वर्क करोगे ना यार, आपकी कोई भी कंपनी आपको ऐसे ही ले जाएगी, ठीक है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट्स है इस वीडियो के अंदर, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन बिलो, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा। और आपको कुछ भी डाउट आते हैं, ठीक है, आप लाइफ पाथ एडवाइजर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दे विल हेल्प यू टू गेट डायरेक्ट एडमिशन इन द कॉलेज। और कहीं भी आपको एडमिशन की रिक्वायरमेंट है कहीं भी किसी ब्रांच में, सो यू कैन कॉन्टैक्ट लाइफ पाथ एडवाइजर्स। दे विल हेल्प यू टोटली फॉर योर एडमिशन प्रोसेस,
ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर गेटिंग एडमिशन सून, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, ठीक है। उसके बाद मेरी पार्टी तो बनती है, ठीक है, पार्टी जरूर देना मेरे को, ठीक है। सो बाय बाय गाइस। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम डेट आई हैव अटैच द लिंक बिलो कॉलेज मंथन, ठीक है। मैं नहीं रिप्लाई करूँगा तो समवन विल रिप्लाई टू यू, ठीक है। बाकी यार मैं जल्दी आपको लाइव सेशंस के लिए भी मैं लाइव सेशंस भी अरेंज करूँगा, तो उसके अपने डाउट्स वगैरह जो है सॉल्व करा करेंगे, ठीक है। जितने भी डाउट्स हैं आई विल प्रॉपरली हेल्प यू टू सॉल्व योर डाउट्स, ठीक है। बस मुझे ये चाहिए कि भाई आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए, अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन हो, ठीक है। बाकी आपका भाई तो यार आपके साथ ही है, ठीक है। तो कुछ भी हो डाउट आप नीचे कॉलेज मंथन वाली आईडी पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, सो मीट यू इन